आत्म साक्षात्कार के साधन सांख्य दर्शन, तीसरा अध्याय, 30वां सूत्र। राग का शमन आत्मचिंतन द्वारा हो सकता है। व्याख्या: आत्म साक्षात्कार द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। विषय वासनाओं में बुद्धि की आसक्ति का होना ही राग कहलाता है। इससे आध्यात्मिक प्रवृत्ति संभव नहीं है। यह आत्म साक्षात्कार का महान अवरोधक है। मोक्ष पाने के लिए सर्वप्रथम विषयों का परित्याग करना परम आवश्यक है। इसी कारण सबसे पहले ध्यान करना ही आवश्यक है। राग का समापन जिस साधन के द्वारा हो सके उसे ही ध्यान कहते हैं। बुद्धि की एक ऐसी स्थिति का नाम ध्यान है जहां बुद्धि वृत्ति विषयों की तरफ प्रवृत्त ना होकर मात्र आत्मा की तरफ लगी हो। विषय रहित मन को ही ध्यान की अवस्था कहा गया है। जब कोई बाह्य विषय अंतःकरण में प्रतिभासित नहीं होता तब मात्र आत्म विषयक वृत्ति सतत सक्रिय रहती है। ऐसी स्थिति को ही ध्यान कहा गया है। इस प्रकार के ध्यान में जब वृत्ति अंश का पूर्ण रूपेण शमन हो जाता है तब केवल ध्येय अर्थात आत्म तत्व स्वयं प्रतिभासित होता है। तभी समाधि की स्थिति प्राप्त होकर मोक्ष अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है। 31वां सूत्र। वृत्तियों के निरोध से ध्यान की सिद्धि हो सकती है। व्याख्या: सभी विषयों से चित्त को हटाकर केवल हृदयस्थ आत्मा में स्थिर किए रखना ही ध्यान अवस्था की सिद्धि होती है। किंतु चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर रखना भी कोई सामान्य कार्य नहीं है। बार बार चित्त केंद्रित स्थल से उछटकर पूर्व अनुभूत विषयों की ओर भागता रहता है। ऐसी स्थिति में परम आवश्यक हो जाता है कि चित्त को विषयों से निरोध कर एकमात्र हृदयस्थ आत्मा में ही स्थिर करे। इसी से शनैः शनैः दीर्घकालीन नियमित दृढ़ संकल्प से ध्यान की स्थिति बनने लगती है। इसी को वृत्तियों का निरोध करना कहते हैं। 32वां सूत्र। धारणा, आसन और स्वकर्म द्वारा वृत्तियों के निरोध की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। व्याख्या: धारणा, आसन एवं अपने कर्मों के अनुष्ठान द्वारा वृत्ति निरोध की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। विषयों की तरफ से वृत्तियों का निरोध अत्यंत दुरूह कार्य है, क्योंकि स्वभावतः चित्त वृत्तियां बारंबार ध्यान से अलग होकर विषयों की तरफ प्रवृत्त होती हैं। अतः वृत्तियों के निरोध के लिए ही इस प्रकार के नियमित अभ्यास करने का निर्देश किया गया है। यहाँ जिन धारणा आदि उपायों को निर्दिष्ट किया है उनके दीर्घकालीन नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः आरंभ में ही जिज्ञासाओं का धैर्य टूट जाता है और इंद्रिय वृत्तियां उसे पुनः विषयों में लापटकती हैं। धैर्यवान साधक ही इस संघर्ष में दीर्घ काल के अभ्यास द्वारा सफल हो पाते हैं। 33वां सूत्र। छर्दी और विधारण से निरोध होता है। व्याख्या: छर्दी वमन को कहते हैं, किंतु यहाँ छर्दी पद का भाव श्वास को बाहर छोड़ने से है और विधारण का तात्पर्य श्वास को धारण करने से है। छर्दी एवं विधारण द्वारा प्राणों का वश में किया जाना ही प्राणायाम कहलाता है। स्वभाववश चलती हुई श्वास को अधिक मात्रा में खींचकर अंदर यथासंभव स्थिर रखने को विधारण कहते हैं। योग की परिभाषा में इसे कुंभक कहा जाता है। जब प्राण का विधारण असंभव हो जाए तब उसे शनैः शनैः बाहर निकालना ही छर्दी है। इसे रीचक कहते हैं। जो
श्वास विधारण से पूर्व अंदर को अधिक खींचा जाता है, उसे पूरक कहते हैं। पूरक के अभाव में विधारण असंभव है, इसलिए वह पूरक का भी उपलक्षण कहा गया है। इस तरह प्राणायाम के बारंबार नियमित अभ्यास से प्राण की गति सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती जाती है। निरंतर प्राणायाम से थका हुआ मन अनायास ही किसी एक क्षेत्र में रोककर स्थिर किए जाने की दशा में हो जाता है। इस प्रकार प्राणायाम करने से थकित हुआ मन चित्त वश में हो जाता है। प्राणायाम के पश्चात क्षेत्र विशेष में मन के निरोध रोकने का अभ्यास ही धारणा कहलाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए सबसे पहले धारणा का अभ्यास करना परम आवश्यक है। 34वां सूत्र, सुखपूर्वक दीर्घ काल तक स्थिर होकर बैठ सके वह स्थिति आसन कहलाती है। व्याख्या, सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिर होकर बैठने की शरीर की स्थिति की किसी भी मुद्रा को आसन कहा गया है, लेकिन अभ्यास क्रम के समय में अपने बैठने की स्थिति को बारंबार परिवर्तित ना किया जाए। इसलिए 2-4 घंटे तक एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठे रहने का अभ्यास पूर्व से जरूर होना चाहिए, ताकि अभ्यास के समय में कोई भी शारीरिक कष्टानुभूति ना हो। उस स्थिति में यदि शारीरिक थकान या किसी अंग में कष्ट होने लगे तो फिर वह वृत्तियों के रोकने में असमर्थ हो जाएगा। बार बार आसन परिवर्तन से वृत्तियों के निरोध में मुश्किलें आ खड़ी होती हैं। अतः योगाभ्यास में बैठने से पूर्व सप्ताह 2 सप्ताह तक किसी भी एक आसन से बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए। योगासनों के विभिन्न भेद शास्त्रकारों ने विवेचित किए हैं, किंतु जो आसन अपनी शारीरिक स्थिति के अनुकूल हो उसी आसन पर स्थिर होकर अभ्यास करना चाहिए। 35वां सूत्र, अपने आश्रम के लिए निश्चित किए गए कर्म का अनुष्ठान करना ही अपना कार्य कहा जाता है। व्याख्या, अपने आश्रम हेतु निश्चित किए गए कर्मों का अनुष्ठान यहाँ स्वकर्म पद से कहा गया है। इससे सूत्रकार का यह भाव ध्वनित होता है कि आश्रम में रहता हुआ भी व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, यही 4 आश्रम कहे गए हैं। ये उचित है कि प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अभ्यास किया जा सकता है, किंतु यदि कोई साधक उसे अभ्यास में बाधक समझता है तो नियमानुकूल उस स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। आश्रम हेतु निश्चित किए गए कर्मों में सहज कर्मों को ही यहाँ स्वीकार करना चाहिए तथा योगाभ्यास के लिए स्वानुकूल कार्यों के प्रति विशेषतया जागरूक होकर चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह आदि के लिए किसी भी स्वानुकूल कार्य को करते हुए निरंतर यथावत नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना चाहिए। 36वां सूत्र, वैराग्य से और अभ्यास से समाधि लाभ आदि कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। व्याख्या, योग की सिद्धि हेतु वैराग्य एवं अभ्यास दोनों ही परम आवश्यक हैं। वैराग्य अर्थात विषयों में आसक्ति के न होने और अभ्यास अर्थात प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा सतत अभ्यास करते रहने से समाधि की स्थिति में पहुंचकर आत्म साक्षात्कार कर लेना है। वैराग्य एवं अभ्यास प्रत्येक अध्यात्म मार्ग के अनुयायी के लिए सहज है। फिर भी जिन शेष सत्पात्रों को यम नियम आदि के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, उनकी दृष्टि से
इनका पृथक उपाय के रूप में उल्लेख कर दिया गया है। 37वां सूत्र, विपर्यय के भेद 5 हैं। व्याख्या, ज्ञान विपर्यय अर्थात ज्ञान का विलोम अज्ञान है, उसी के द्वारा बंधन होना कहा गया है। विपर्यय के 5 भेद इस प्रकार हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनके अपर शास्त्रीय नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र एवं अंधतामिस्त्र। इन विपर्यों की विवेचना इस प्रकार है: अविद्या, अनित्य, अपवित्रता, दुख तथा अनात्म रूप तत्वों में नित्य, शुचि, सुख एवं आत्म रूप की भावना का भान होने को ही अविद्या अथवा तमस कहा गया है। अस्मिता, शरीर या बुद्धि आदि जो आत्मा की भोग सामग्री है, उन्हें ही आत्मा मानना अस्मिता अथवा मोह कहलाता है। राग, द्वेष, स्वानुकूल प्रतीत होने वाले तत्वों में राग और प्रतिकूल में द्वेष भावना हो जाती है। ऐसा स्वभाव हमेशा आध्यात्मिक पथ में बाधक होता है। इसे ही महामोह एवं तामिस्त्र के नाम से जाना जाता है। अभिनिवेश, मैं कभी नष्ट नहीं हूं, सदैव जीवित बना रहूं, यही भावना अभिनिवेश कहलाती है। प्रत्येक प्राणी को अपने सम्मुख मरता हुआ देखकर भी अपने संबंध में उसी रूप में अमरण धर्मा बने रहने का विचार घोर अंधकार, अंधतामिस्त्र की अवस्था है। वस्तुतः इस तरह की बुद्धिगत भावनाएं प्रायः अलग अलग होती रहती हैं, लेकिन सभी का प्रमुख आधार अविद्या, तमस ही है। 38वां सूत्र, अशक्ति तो 28 प्रकार की है। व्याख्या, 28 प्रकार की अशक्ति प्रसिद्ध है। आत्मा के भोग आदि के साधन रूप 11 इंद्रियां, 9 तुष्टियां एवं 8 सिद्धियां इस प्रकार से 28 कही गई हैं। यहाँ इस सूत्र में एकादश इंद्रियों का उल्लेख किया गया है। इन इंद्रियों का विघात होने अर्थात इनके विनष्ट होने से इंद्रिय शक्ति का अभाव हो जाता है, यही इंद्रिय अशक्ति है। इसी प्रकार तुष्टियों एवं अष्ट सिद्धियों में विघात उत्पन्न होने से बुद्धि का विघात हो जाता है, क्योंकि ये 17 बुद्धिवृत्ति रूप हैं। जिस प्रकार चक्षु नाश से दिखाई नहीं पड़ता, श्रोत्र के नष्ट होने से सुनाई नहीं पड़ता, पैरों के नष्ट होने से चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार ये सब साधन हीनताएं आत्म साक्षात्कार में बाधक सिद्ध होती हैं, क्योंकि जब तक साधक स्वस्थ एवं निरोग नहीं होगा, तब तक वे योग का अभ्यास करने में समर्थ नहीं हो सकता। 39वां सूत्र, तुष्टि 9 प्रकार की है। व्याख्या, यहाँ तुष्टि का भाव परतोष या संतोष से है। इनके 9 भेद कहे गए हैं। 43वें सूत्र में इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। ये तुष्टियां भी आत्म साक्षात्कार में बाधक कही गई हैं, क्योंकि साधक ये संतोष कर ले कि मेरी अमुक साधना पूर्ण हो चुकी, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं रहा। इस तरह की भावना से परिश्रम एवं साधन में उपेक्षा होने लगती है तथा साधना का नियमित अभ्यास छूट जाने की आशंका हो सकती है। 40वां सूत्र, सिद्धि 8 प्रकार की कही गई है। व्याख्या, योगाभ्यासी साधक आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु जब सतत प्रयत्नशील रहता है, तब वह कभी कभी एक विस्मयकारी स्थिति का अनुभव करता है। अचानक वह कभी अपनी उपासना में प्रदीप्त प्रकाश दिखता है, तो कभी स्वयं को महान योगी आत्माओं के सानिध्य में पाता है।
जो उसका पथ प्रशस्त करती दिखती हैं। कभी अचानक इतना अधिक हृदयोल्लास की अनुभूति करता है कि वह उस आवेग को रोक नहीं पाता। कभी कभी जटिलतम समस्याओं का समाधान अचानक थोड़े से ही श्रम से कर लेता है। कभी वह विभिन्न तरह की सुमधुर स्वर लहरियों का श्रवण करता है। वह इन अवस्थाओं को सिद्धि मानकर इन्हीं में उलझा रहता है। आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य तो दूर ही रह जाता है। अतः ये सिद्धियां आत्मज्ञान के लिए बाधक कही गई हैं, किंतु अधिकांशतः साधक इनसे उत्साहित होकर तीव्र प्रयास पूर्वक अपने आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को पा भी लेते हैं। इस तरह से ये अष्ट सिद्धियां योग मार्ग में सहयोगी भी कही गई हैं। इनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। 44वें सूत्र में इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ तो मात्र इनके महत्व को ही प्रतिपादित किया गया है। 41वां सूत्र अवांतर भेद पूर्व के अनुसार है। व्याख्या विपर्यय के अवांतर भेद 5 होते हैं, जो कि पूर्व में बतलाए जा चुके हैं। यदि इनका विस्तृत वर्णन किया जाए तो इनकी संख्या, इनके भेद 62 हो जाते हैं। जैसे अविद्या के 3 भेद अव्यक्त, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, कुल मिलाकर 8 भेद हुए। इन 8 भेदों का अनात्म में आत्मा मानना, जैसे ये मैं हूं, ये मेरा है, अस्मिता अर्थात मोह है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय देवों एवं मानवों द्वारा ग्रहणीय होने से 10 विषय हो जाते हैं। इन्हें ही राग कहते हैं। अविद्या एवं अस्मिता के 8 और राग के 10, इस प्रकार ये 18 प्रकार हुए। अमृत्यु की इच्छा वाली वृत्तियां 18 प्रकार की होने के कारण अभिनिवेश के भी 18 भेद होते हैं। इस तरह से सामान्य रूप से 5 विपर्यों के 62 भेद हुए। अविद्या के 8, अस्मिता के 8, राग के 10, द्वेष के 18 तथा अभिनिवेश के 18, कुल 62 भेद हो जाते हैं। 42वां सूत्र इसी प्रकार विपर्य से क्रम प्राप्त दूसरे अशक्ति के भेदों को पूर्व की भांति समझना चाहिए। व्याख्या इतर अर्थात विपर्य से दूसरी अशक्ति के भेदों की भी इसी तरह से विवेचना करनी चाहिए। जिस प्रकार विपर्य में आधारों की विशेषता द्वारा भेदों को विवेचित किया गया है, उसी प्रकार अशक्ति में भी किया जा सकता है। इसके 28 भेद कहे गए हैं। 11 भेद इंद्रियों के नष्ट होने के आधार पर तथा 17 भेद बुद्धि के नष्ट होने के आधार पर किए गए हैं। इस प्रकार से 28 प्रकार के भेदों की अशक्ति का विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। 43वां सूत्र आध्यात्मिक आदि भेद से तुष्टि नवदा है। व्याख्या आध्यात्मिक भेद से एवं आदि पद से बाह्य विषयक भेद द्वारा तुष्टि के 9 प्रकार कहे गए हैं। आध्यात्मिक तुष्टि के 4 भेद इस प्रकार हैं। प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य। और बाह्य विषयक तुष्टि के 5 भेद इस प्रकार हैं। अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा। इन 9 तुष्टियों का विवेचन अब विस्तार से किया जाता है। जब मनुष्य सभी कुछ प्रकृति का ही परिणाम मानने लगता है कि वही सब कुछ करती है तथा स्वकर्तव्य कुछ भी नहीं मानता, तब ऐसी स्थिति का होना ही प्रकृति नामक तुष्टि कहा गया है। इसे अंब नाम से भी जाना जाता है। जटाजूट बढ़ाकर सन्यासी का रूप धारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष मिल जाएगा।
इसी से संतुष्ट होना ही उपादान नामक तुष्टि कहा गया है। इसका अपर नाम सलिल है। संन्यास ग्रहण कर थोड़ा बहुत जप तप करने मात्र से कष्ट से बचे रहने की भावना कर लेना और ये सोचना कि जब समय आएगा सिद्धि मिल जाएगी। हर कार्य नियत समय पर ही होता है। व्यर्थ आत्मज्ञान हेतु कष्ट क्यों किया जाए। इसे काल नामक तुष्टि कहा गया है। इसे ओघ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही जब भाग्य में होगा तब स्वतः ही सिद्धि मिल जाएगी। उसके लिए यम नियम आदि का पालन एवं धारणा ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है। भाग्य के बिना सब कुछ असंभव है, ऐसा सोचकर बैठे रहना भाग्य नामक तुष्टि कही गई है। इसका द्वितीय नाम तुष्टि है। ये चार आध्यात्मिक तुष्टि इसलिए कही गई हैं कि ये भावना स्वयं अंतस में जगती है। इन पर बाह्य विषयों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता। अब बाह्य विषयक 5 तुष्टियों का वर्णन करते हैं। शब्द आदि विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग एवं हिंसा आदि दोषों के कारण उत्पन्न हुई भावना द्वारा संतुष्ट होकर जिज्ञासु जन बैठे रहते हैं। कुछ साधकों द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास न करके विषयों के अर्जन हेतु खेती, पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग आदि कष्ट साध्य कार्य करने होते हैं। ऐसा सोचकर विषयों से उपरत होने में स्वतः को कृतकृत्य मान लेने को 5वीं तुष्टि अर्जन कहा गया है। इसे पार नामक तुष्टि के नाम से भी जाना जाता है। विषयों का अर्जन करके राजा, बंधु बांधव तथा चोर आदि से उनकी रक्षा करने में अत्यंत कष्ट है। इस भावना से विषयों के परित्याग मात्र में संतुष्ट हो जाना 6ठी तुष्टि रक्षण के नाम से जानी जाती है। इसे ही सुपार तुष्टि कहा गया है। रक्षा करने के उपरांत भी ये पदार्थ विनष्ट ही हो जाते हैं, अतः रक्षा करने से क्या लाभ। इस भावना को 7वीं तुष्टि क्षय कहा गया है। इसका दूसरा नाम पारावार है। धन संचय तथा उसकी रक्षा आदि होने पर भोग आदि से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, तृष्णा यथावत बनी रहती है तथा भोगों में पीड़ा ही पीड़ा है। इस भावना से विषयों की उपरति मात्र से संतुष्ट हो जाना 8वीं तुष्टि भोग कहलाती है। इसे अनुत्तमाव के नाम से भी जाना जाता है। अर्जन, रक्षण एवं क्षय का प्रतिकार तथा भोग आदि के रहने पर जब यह भाव आए कि सभी भोग अन्य भूतों को बिना कष्ट पहुंचाए नहीं हो सकते, अतः विषयों को भोगना दूसरे प्राणियों की हिंसा करना है। इसलिए विषयों को दूसरों के अहित में जानकर कर्म से विमुख होना 9वीं तुष्टि हिंसा कही गई है। इसे उत्तमाव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से मनुष्य इन 9 तुष्टियों द्वारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता है। इसी कारण इन तुष्टियों को मोक्ष मार्ग में बाधा प्रदान करने वाली कहा गया है। 44वां सूत्र ऊहु आदि भेदों के द्वारा सिद्धि 8 प्रकार की कही है। व्याख्या: ऊहु आदि भेदों से सिद्धि के 8 भेद कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ऊहु शब्द अध्ययन, आत्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात, दैविक दुख विघात, स्व प्राप्ति एवं दान। इन सभी में तीनों प्रकार के दुखों का विघात प्रमुख सिद्धि है, क्योंकि इस स्थिति की प्राप्ति हेतु सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। शास्त्र के आरंभ का एवं मानव जीवन का भी यही एकमात्र लक्ष्य है। शेष 5 प्रकार की सिद्धि तो इन प्रमुख 3 सिद्धियों की प्राप्ति में साधन मात्र हैं। जब
साधन भूत ये सिद्धियां साधक को अपने आप में ही उलझा लेती हैं। तब साधक उन्हीं को परम लक्ष्य मानकर आत्मज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न का त्याग कर देता है। इसलिए उन्हें मोक्ष के मार्ग में बाधक बताया गया है। कोई साधक जब ये विचार करने लगता है कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, किस तरह से उसे प्राप्त किया जा सकता है आदि इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयास पूर्वक वह साधक स्वयं अथवा शास्त्र के अध्ययन एवं गुरु के सहयोग से आत्मलाभ पा लेता है। इसे ही ऊहू नामक सिद्धि के रूप में जाना जाता है। इसी तरह स्वाध्याय करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा चैतन्यमय हूं, यह प्रकृति जड़ एवं मेरे से अलग है, इस वास्तविकता को जानकर आत्मबोध हेतु प्रयास करता हुआ आत्मलाभ पा लेता है। इसे दूसरी शब्द नामक सिद्धि कहा गया है। गुरु के समीप में रहते हुए नियमित सेवा शुश्रूषा कर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके आत्मा की यथार्थता जानना व उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए आत्म साक्षात्कार कर लेना तीसरी अध्ययन नामक सिद्धि कही गई है। उपर्युक्त वर्णित तीनों सिद्धियों के द्वारा साधक प्रयास पूर्वक कालांतर में नियमित अभ्यास से समाधि की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब वह आत्मज्ञानी होकर आध्यात्मिक, भौतिक एवं दैविक दुखों से मुक्त हो जाता है। यही तीन प्रमुख सिद्धियां हैं जिनका त्याग कर देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति में पर्याप्त सहायता मिलती है। इन्हें ही चौथी सिद्धि आत्मिक दुख विघात, पांचवी भौतिक दुख विघात और छठी को दैविक दुख विघात के नाम से जाना जाता है। किसी तरह के प्रत्युपकार की आशा न रखते हुए मात्र अपने हितैषी को त्रिविध ताप से मुक्ति दिलाने की भावना से प्रेरित कोई ऐसा सुहृद प्राप्त हो जाए जो आत्मिक प्रगति में सहयोग देता हुआ उत्कृष्ट ज्ञान तक पहुंचा दे। इस प्रकार से संपन्न सिद्धि को सातवीं सिद्धि सुहृद प्राप्ति के नाम से अभिहित किया गया है। द्रव्य या अन्य धन आदि सामग्री प्रदान कर गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करना आठवीं दान सिद्धि कहा गया है। इस प्रकार से ये उहू आदि 8 सिद्धियां हैं जो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से उसी तरह बाधक हैं जैसे पूर्व वर्णित तुष्टियां, परंतु प्राथमिक साधक के लिए ये सिद्धियां उस ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। इसलिए इन्हें आध्यात्मिक प्रगति में उपयोगी कहा जा सकता है। 45वां सूत्र ऊ आदि से इतर दूसरी विपर्य आदि के विघात विनष्ट हुए बिना ईश सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। व्याख्या उहु आदि 5 सिद्धियों से अन्य जो प्रमुख 3 सिद्धियां हैं उनसे अभीष्ट की प्राप्ति विपर्य, अशक्ति एवं तुष्टि आदि की हानि हुए बिना कदापि संभव नहीं है। किंतु उहु आदि 5 सिद्धियां भी उन प्रमुख सिद्धियों की प्राप्ति में सहयोगिनी हैं। मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विघात है। उहु आदि 5 सिद्धियां उसकी प्रयोजक सिद्धि हैं। अतः विपर्य, अशक्ति एवं तुष्टि आत्मज्ञान में बाधक होने के कारण त्यागने योग्य हैं तथा उहु आदि सिद्धियां इस कार्य में सहयोगिनी सिद्ध हो सकती हैं।